सीनियर एंकर पर्सन, बहुत शुक्रिया अरबाब आपके वक्त का। ये मामला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन असल जो मामला है इस वक्त वो APC है और मुल्क के मुस्तकबिल और जमहूरियत के हवाले से है कि जमहूरियत का तसलसल भी हो और अपोजिशन अपने मामला जो उनका हक है वो भी करे, लेकिन हुकूमत कह रही कि उनके पास भी मैंडेट अवामी है, वो अपनी हुकूमत को चलाएंगे। इस APC को जनवरी और अगले साल में किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो में आपने बात की थी कि ऑपोजिशन एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही, कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन की सूरत-ए-हाल ज़रूर बरकरार है। जब ऑपोजिशन के तमाम मेंबरान कल खिताब कर चुके थे तो ऐसा लगता था कि तैयारी बड़ी भरपूर है और फौरी तौर पर इसका एलामिया भी जारी होगा, अपना जो एक्शन प्लान है वो बताया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक घंटों की खामोशी हो गई, अंदर गुफ्तो-शनी चलती रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा टाइम लिया जा सके। वो जो 4 माह की मुद्दत इस वक्त हुकूमत को दी गई है, चूँकि मौलाना साहब तो फ़ौरन तब्दीली चाहते हैं, अपने स्टांस में वो बिल्कुल क्लियर हैं कि हुकूमत को फौरी घर भेजा जाए। गुज़िश्ता साल उन्होंने आज़ादी मार्च भी किया था, वो नाकाम हुआ। उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना ट्रस्ट उनके ऊपर से खो चुकी थी। तो शायद ऐसा लगता है कि जो 4 माह का वक्त लिया गया है, मौलाना साहब ने बड़ी मुश्किल से इनको वक्त दिया है, चूंकि उनका वो, लेकिन सर तैयारी भी तो चाहिए ना अरबाब साहब, तैयारी भी तो चाहिए। अब खड़े खड़े बाहर तो पूरी मोबिलाइजेशन होगी और उसके बाद इतना वक्त तो अपोजिशन को भी चाहिए होगा। देखिए, पिछले साल जब एक आज़ादी मार्च हो चुका है, उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग निकले थे, जाकर बैठे भी थे, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की उस तरह से शमूलियत नहीं हो सकी थी कि जिस तरह मौलाना साहब से वादे वईद किए गए थे, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया गया था। जब मौलाना साहब सिंध आए थे, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल उनका सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने किया था। जब वो पंजाब की तरफ गए, वहाँ भी उनका नून लीग की जानिब से बड़ा इस्तकबाल हुआ। लेकिन उसके बाद मौलाना का काफिला जब आगे बढ़ा तो ये नून लीग के कारकुनान, पीपल्स पार्टी के कारकुनान छटते गए, तो वो एतमाद की जो फिजा थी वो कहीं खत्म हो गई थी। मौलाना को पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद कम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो जो एलामिया जारी होने से पहले की जो खामोशी थी, ऐसा लगता है कि वो जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, चूँकि एक तवील अरसे के बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठी हैं, इससे पहले 1-on-1 मुलाकातों का सिलसिला तो चलता रहा है, तो मौलाना साहब को मनाने की शायद ये कोशिश की गई कि तैयारी के लिए कुछ वक्त लिया जाए, उजलत में काम ना किया जाए। चूँकि सड़कों पर निकलने से भी इससे पहले माजी में हमने देखा है हुकूमतें जाती नहीं है। 126 रोज़ का धरना खुद तहरीक इंसाफ 2014 में कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हुकूमत गई नहीं थी, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद थी। वो धरना किस तरह से ख़त्म हुआ वो भी सबने देखा। गुज़िश्ता साल आज़ादी मार्च मौलाना साहब का नाकाम हुआ, तो अब सड़कों पर निकलने के लिए वो अफरादी कुव्वत तो इन दोनों बड़ी जमातों के पास है, लेकिन उसके नताइज का भी इनको इल्म है कि इस तरह से हुकूमतें जाती नहीं है। तो अब इन 4 माह में शायद अपने इस एलामिये को भी रिविज़िट करेंगे कि आगे करना क्या है। चूँकि पार्लियामेंट में जब जब भी इनको मौका मिला है हुकूमत को टफ टाइम देने का, ये वहाँ कभी कामयाब नहीं हो सके। हमेशा वहाँ पर हुकूमत कामयाब हुई। सादिक संजानी वाला मामला, बजट इजलास वाला मामला, फैट ऑफ बिल्स वाला मामला, अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया, अपोजिशन लीडर को वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी। वहाँ से इन्होंने वॉकआउट किया, हुकूमत को पूरा मौका दिया काम करने का। तो ये वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो कि मौलाना साहब के अपने दिल में भी मौजूद होंगे, और अब इन दोनों जमातों को मिलकर ज़ाहिर मौलाना साहब के इस एतमाद को बहाल करना होगा, क्योंकि जो मैन पावर है, जो अफरादी क़ुव्वत, वो मौलाना साहब के साथ बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल सब ने इसका नज़ारा देखा भी है। अब देखना ये है कि इस साल जनवरी तक अब किस तरह से ये सड़कों पर निकलने की तैयारी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि इन हाउस चेंज की भी बात की जा रही है, इस्तीफे अगर देते हैं तो फिर क्या मिड टर्म इलेक्शन ही होते हैं या बाई इलेक्शन होते हैं? चूंकि अगर बाई इलेक्शन हो गए तो फिर तो तहरीक इंसाफ अगर हाउस जो है वो निकला फिर तो मिड टर्म इलेक्शन की जाने मामला जा सकता है। लेकिन एक चीज़ है जाफर इकबाल साहब, मैं चाहूँगा कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल उनके एक अच्छा पार शो था, उसमें वो साथ नहीं था जो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था अवाम की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की तो बड़ी स्ट्रेंथ है, बल्कि आपके तो घर के आगे से गुजरा वो सारे का सारा काफिला। इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बिलाशुबा इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े लीडर के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ से हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने माजी में भी जो तहरीकों में ख़ास तौर पर, हम चले बहुत लंबी बात नहीं करते, हालिया तहरीक की बात कर लेते हैं। वकला की जो अदलिया बहाली तहरीक है उसमें जब वो निकले गुजरांवाला तो तब चीज़ें ठीक हो गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब आप समझते हैं कि वो इस सारी मूवमेंट को लीड करेंगे खुद, तो फिर जो मोमेंटम हो सकता है वो शायद कोई और मोमेंटम नहीं बना सकता। तो मियाँ साहब की कोई वापसी है जनवरी तक, वो आ जाएं और वो इस सारे अमल को लीड करें तो फिर वाकई किसी नहज पर किसी फैसला कुन मरहले में पहुंचे चीज़। जी मुदस्सिर भाई, बिल्कुल कल की APC और मियाँ साहब का खिताब और हर सोचने समझने वाला और सियासी सूझबूझ रखने वाला कल भी ये माना और सब ने इसको एडमिट किया, इसको नशर किया, ट्रांसमिट किया कि हाँ मियाँ नवाज शरीफ ही लीड कर रहे हैं।
और आसिफ जरदारी साहब ने मुख्तसर स्पीच रखी, बाकी लोगों ने भी मुख्तसर जो है वो गुफ्तगू की। और कल लीडिंग रोल सब ने किसको दिया? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ पिछले 4 दिन से आप हुकूमत हो, हुकूमत को लाने वाले हों या कोई सोच विचार करने वाले अफराद, सब ये समझ रहे हैं कि कल 4 दिन से मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल लीड कर रहे हैं हर सतह से। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे और जिस तरह कल की APC को लीड किया और जिस जुर्रत, सच्चाई और जिस बेबाकी के साथ इंशाअल्लाह ताला इसी तरह लीड करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे सर, तो हुकूमत तो पकड़ लेगी फिर जी वापस आएंगे। जी हुकूमत पकड़े, हुकूमत सिर्फ उन्हें नहीं पकड़ेगी, हुकूमत मरियम बीबी को पकड़ेगी, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को पकड़ेगी। हुकूमत पकड़े, हुकूमत जेलों में डाले, लेकिन हुकूमत अपना काम नहीं कर रही और ना कर सकेगी। अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी किसी अपनी बात का जो मुतालबात किए गए उसके अंदर, एलामिया के अंदर, उनमें से किसी ऐसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाए, ना दे पाएंगे जो हमारे इनसे हैं बतौर अपोजिशन, और इनको जवाब देना है बतौर हुकूमत, वो कहीं जवाब नहीं ये दे पाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे और लीड करेंगे, जेल के अंदर से लीड करें, घर बैठने का अगर मौका मिला वहाँ से लीड करें, जुलूस की सरबराही करते हुए लीड करें, या जिस तरह जब उन्होंने हफ्ते वाले दिन सिर्फ ट्विटर अकाउंट बना तो पूरे 10 घंटे वही सब के सर पे सवार रहा और उसी की वजाहतें बहुत बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार भी देते रहे। मियां नवाज शरीफ साहब की मज़ाहमती तर्ज जो है, मेरा सवाल भी ले लें ज़िमनन सर, आप बात करें जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो मज़ाहमती तर्ज सियासत है और शहबाज शरीफ साहब का मफाहमती तर्ज सियासत है, वो पैरेलल फिर चलेंगे सारी APC के बाद? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत संजीदा सवाल किया है। देखिए, पार्टी के अंदर, घर के अंदर, आपके इस शो के अंदर आपके साथ बैठने वाले आपके इस शो को या आपके इस प्रोग्राम को, आपके इस बोल TV को चलाने के लिए मुख्तलिफ आरा रखते हैं। जब फैसला हो जाता है तो फिर सारे उसके ऊपर चलते हैं। कल सब ने देखा कि लीडिंग रोल किसका था? मियां नवाज शरीफ का। कल सब ने देखा कि मरियम नवाज साहिबा उसी अदब एहतराम के साथ मियां शहबाज शरीफ के पीछे चलती हुई तशरीफ़ लाई। कल सब ने देखा कि जब मरियम बीबी वहाँ पे पहुँची मिनिस्टर्स एनक्लेव में, लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर, तो वही मियां शहबाज शरीफ साहब बाहर अपनी ख़ानदानी रवायात और जो अपनी बेटी से मोहब्बत है वो बाहर दरवाजे पे लेने के लिए आए। तो बहुत सारी बातें जिनके पास अपनी कारकर्दगी नहीं, जिनके पास मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की नफ़ी, यहाँ तो कोई ये कहे कि मियां नवाज शरीफ ने झूठ बोला, ठीक है, आइए कीजिए डिबेट, कहिए कि मियां नवाज शरीफ ने फलां हवाला दिया, वो गलत दिया, कहिए इसके ऊपर। जब उनके पास कोई ऐसी दलील नहीं, फिर क्या कहेंगे? दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। भाई और कैसे बनेगी? मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये सारा काम होगा और हो रहा है काम। किस वक्त किसने बोलना है और क्या बोलना है, ये हमने तय करना है, हमारी पार्टी ने। फिर आपने एक सवाल उठाया कि एक वक़्त लगा जब सारे रुफ़क़ा-ए-कार गुफ्तगू कर चुके और उसके बाद एलामिया जारी करने का। देखिए, ये सारे संजीदा लोग हैं, इन्हें आप जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ ना मिलाइए कि किसी ने लिख दिया रूहानियत, वो 6 दफ़ा पढ़ने के बाद रूहानियत रूहानियत, एक रूहानियत लफ्ज़ नहीं पढ़ सके। किसी ने लिख दिया, किसी ने पता नहीं क्या लिखा जर्मनी और जापान का, वो पढ़ उसको गए कि जी सरहदें मिलती हैं। तो भाई ये ज़रा फ़र्क महसूस कीजिए, जब अपोजिशन ने, इतने सारे लोगों ने मुतफ़िका एक अपना लाहे अमल देना है तो वो सोच विचार से देंगे। आपको सर एक अहम खबर आ रही है इसी हवाले से, मैं सब वो खबर देते चले अपने नाजरीन को कि पार्टी तर्जुमानों का इजलास वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। अपोजिशन की APC की करारदाद का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन करारदाद के खिलाफ बयानिए पर मुशावरत भी होगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानिए पर गाइडलाइन भी देंगे। तो हुकूमती तर्जुमानों का इजलास कुछ ही देर में वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है, जिसमें APC की करारदाद का जायज़ा लिया जाएगा। अपोजिशन करारदाद के खिलाफ बयानिए पर मुशावरत भी होगी। तो ये अब कुछ ही देर के बाद हुकूमत की जानिब से बयानिया वो आएगा। अच्छा चौधरी साहब आप बात मुकम्मल कीजिए, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से फिर सवाल करता हूँ। जी अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने कहा कि यही बात वो 2013 के इंतखाबात में कहते थे कि जी ये इंतखाबात दुरुस्त नहीं, पहले कहीं और फैसले हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो मियां नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की तरदीद नहीं कर रहे, तायीद कर रहे हैं।
कि कोई ना कोई है जो इस सारे के अंदर जो हलचल पैदा करता है और जो अपने हिसाब से उसकी तरतीब बनाता है इस बात का। उन्होंने कहा जी एक भागा हुआ, भाई एक भागा हुआ शख्स आपके साथ तो फिर आप इस बात को तस्लीम कर लें कि मियां साहब की विक्ट्री स्पीच जो है वो इतनी जल्दी होने के, जो पीपल्स पार्टी बहुत एतराज करती रही, मुस्लिम नून एतराज करती रही, वो एतराज उनका ठीक था कि वो भी सिलेक्शन हुई थी। फिर मैं आपकी बात को समझ नहीं देखें, अगर आप जी मैं समझाता हूं आपको बात, मैं समझाता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच जो थी वो अपनी सीटों का, जो हलकों से हम अपने इंतखाबात लड़ने वाले जो रिजल्ट अपने मरकजी दफ्तर में भेजते हैं उसको सामने रखकर वो विक्ट्री स्पीच थी और बिल्कुल दुरुस्त थी, उसमें कोई ऐसा नहीं। मतलब 2013 के इलेक्शन आपके मुकाबले आपका कहना है कि 90% वो ठीक था 2013 का इलेक्शन, वो 4 सीटों का मामला सिर्फ। देखें अब आप देखें मेरी बात सुने। अब आप इस बात को, मेरे अंदर ये करज और जुर्रत है कि मैं जरा खुल के बात कर दूं, बिल्कुल शायद लोगों में सुनने की बात ना हो, ठीक है, और आप शायद उसे चला ना सकें। सर हम तो लाइव मियां नवाज शरीफ ने जितनी, मियां नवाज शरीफ ने जी लाइव चलता रहा। जब मियां नवाज शरीफ ने जनरल आसिम बाजवा का नाम लिया तो फिर वो म्यूट वालों ने म्यूट कर दिया था। जितना चला वो अच्छा चला। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो जो हिसाब किताब करने वाले हैं उनकी तवक्को से ज्यादा सीटें ली 2013 में, और जिस तरह से वो मैनिपुलेट वो कर रहे थे उसे मैनेज, वो उसे नीचे लाना चाह रहे थे, और ये पहले होता रहा, हुआ, अब भी होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमें कौन कौन फोन करता है, तवक्कुआत से बढ़कर चीजें ऐसी हैं, तवक्कुआत से बढ़कर सीट थी तो फाइनल था ना कि मियां साहब ही आएंगे, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं। वो मैंने देखे वो और तरह से जी, वो देखें हमें इतराज ये है कि हमारी उस वक्त भी बहुत सारी सीटों के ऊपर जो है वो असरअंदाज हुए। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, उनको ये इतराज है कि उनको सीटें और मिलनी चाहिए थी, कम मिली, तो ये इतराज, इसका मतलब है कि शिकायत हर जगह है। अब उस शिकायत को कहां सुना जाएगा? बेहतर फोरम तो है कौमी असम्बली के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी के सारे कायदीन मिल बैठे हैं, जिस बात के ऊपर इनको शिकवा है, शिकायत है, और सबको है और जेन्युइन है, उसको बैठ के उसके लिए लाया और हल बनाए। ठीक हो गया इससे कि ये किसी का मुझे एक चीज और ये कहा गया कि जी मियां नवाज शरीफ साहब इदारों से लड़ना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने इदारे बनाए हैं मुल्क के, और वजीर आजम के मुतहत होते हैं इदारे। कोई किसी इदारे से लड़ना नहीं चाहता, वो इदारे हमारे हैं, हुकूमत की फैसिलिटेशन के लिए वो इदारे होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि हुकूमत से बाहर कोई हुकूमत बनाए। अगर सच बोलने को ये कहा जाए कि आप इदारों से लड़ना चाहते हैं तो ये बात गलत है। जो पार्लिमान की हैसियत है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत है, उसको तस्लीम करना होगा, और जो नहीं करेगा, मैं तब पार्लिमानी बिल्कुल ये तो एक बिल्कुल सही बात है। यही बात अगर आज से सुन लीजिए ना, मेरा एक जुमला जब DGISPR ने नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का कहा तो मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी डिफेंस था। मैंने तब सेक्रेटरी डिफेंस को कॉल करके और इस चीज़ के ऊपर अपना मैसेज कन्वे किया कि ये दुरुस्त तरीका नहीं है कि एक मातहत इदारे का ऑफिसर वजीर आजम के एक नोटिफिकेशन को जो है वो रिजेक्टेड के, ना वो उस नोटिफिकेशन का हिस्सा, ना कमेटी का हिस्सा हो भी तो वो ये नहीं कर सकते। तो क्या ये गलत बात थी? क्या मियां नवाज शरीफ ने ये गलत कहा? और क्या एक मुलाजिम को ये कहना और करना चाहिए इस तरह से? तो इदारों को लड़ाने वाले वो हैं जो अपने दायराकार और अपने असूलों से बिल्कुल ठीक के बात करते हैं, ये अपने हलफ की पासदारी नहीं करते, अपने दायरों में अपने पहने हुए यूनिफॉर्म और सीने पे सजाए हुए झंडे का एहतराम नहीं करते। सर बिल्कुल सही हो गया। अब बिल्कुल इख्तियारात जो जिनका इख्तियार है उसी इख्तियार के मुताबिक उन्हीं को चलना है, लेकिन यही इख्तियारात अगर 1990 में बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ वज़ीर आज़म उस वक्त जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी उनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ न करते, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो न करती, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ना होती, तो आज इस नहज तक चीज़ें ना आती। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए।